हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 17th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और पहले इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ड्रामे के स्टार्टिंग में ली दो मिया और ओ यांग मॉडल्स के रिहर्सल देखने के लिए जाते हैं, बट तभी वहाँ पर एंट्री होती है ओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेस की, जो कि ओ यांग के शो की मेन मॉडल होती है। ग्रेस जैसे ही ओ यांग को देखती है तो वो उससे बोलती है कि मैंने काफी टाइम से तुम्हें देखा नहीं था, आज तुम्हें देखकर काफी खुशी मिली। तो ये सब सुनकर ओ यांग उससे बोलता है कि शायद तुम भूल गई हो, परसों ही तो हम मिले थे। तो ग्रेस उससे बोलती है कि परसों हम मिले, मैंने तुम्हें डिनर करने के लिए कहा था लेकिन तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए भी नहीं आए। तो फिर ओ यांग उससे बोलता है कि आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये सब सुनकर ली तो उनसे बोलता है कि पहले हम होटल के रूम चेक कर लेते हैं, उसके बाद तुम बात कर लेना। तो मिया उनसे बोलती है कि हमने होटल के रूम तो ऑलरेडी चेक कर चुके ना, तो तुम अपने दोस्त से बात कर लो। ये सब सुनने के बाद ग्रेस की नजर पड़ती है मिया पर और वो मिया से कहती है कि तुम ही ओ यांग की गर्लफ्रेंड हो ना। तो मिया उससे बोलती है कि नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। तो ग्रेस बोलती है कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हो और मुझको ये भी पता है कि तुम्हारा एक छोटा सा स्टॉल भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से वो यहाँ को स्टॉल पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्या आ गया, जो वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को छोड़कर तुम्हारे स्टॉल में आकर खाना खाता है। तो जब ये लेडीज आपस में इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ओ यांग पतली गली से निकल जाता है। तो उसके बाद ग्रेस मिया से कहती है कि तुम्हारा सीक्रेट लव है ना, देखना बहुत ही जल्द तुम्हारा ब्रेकअप भी हो जाएगा। कभी भी ना तुम्हें किसी लड़के को दिल देना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे दिल की कभी कदर करता ही नहीं है। बट खैर, अगर अब तुमने उसे दिल दे ही दिया है तो पछताने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस तरीके से मेरा दिल टूटा था उसी तरीके से तुम्हारा भी बहुत जल्द दिल टूटने वाला है। तो उसके बाद ग्रेस ओयांग की तरफ देखकर बोलती है कि क्यों, सही कहा ना मैंने ओयांग। बट ओयांग तो वहाँ पर होता ही नहीं है। तो लीडो उससे बोलता है कि ओयांग तो यहाँ पर से चला गया है। फिर ग्रेस बोलती है कि कोई बात नहीं, कब तक वो मुझे इग्नोर मारता रहेगा, एक न एक दिन तो उसे मेरे सामने आना ही पड़ेगा। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। ग्रेस के जाने के बाद मिया लीडो से कहती है कि ये लड़की आखिरकार है कौन, जो मुझे प्यार के बारे में इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर चली गई है। तो ये सब सुनकर लीडो उसे बोलता है कि ये लड़की कोई और नहीं है, ये लड़की है ओयांग की एक्स गर्लफ्रेंड। और ये लड़की ऐसी नहीं है जो ओयांग का फायदा उठाए या फिर उसके पैसों पर मरे, बल्कि ये ओयांग से पहले ट्रू लव करती थी और उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन बाद में ओयांग ने इसे थोड़ा सा हर्ट किया जिसके कारण ये ओयांग से अब तक इतना ज्यादा गुस्सा है और उसको ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो इसलिए वो तुम्हें इतना सारा सुनाकर चली गई है। तो मिया कहती है कि मुझे अब तक समझ में नहीं आया है कि क्यों सबको ऐसा लगता है कि मैं ओयांग की गर्लफ्रेंड हूँ। ओयांग की वजह से हमेशा मेरी बहन बच जाती है, पहले वे मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा निकालती थी और अब वो मुझ पर इतना सारा गुस्सा निकाल कर चली गई। ओयांग हमेशा से मुझे अपनी शील्ड बनाकर घूमता रहता है, पहले उसने मुझे वे के खिलाफ यूज किया और अब वो मुझे ग्रेस के खिलाफ यूज कर रहा है। अभी तो बस ग्रेस ही आई है, थोड़ी दिनों बाद ओयांग की और एक्स गर्लफ्रेंड्स भी आएंगी जो कि मुझे इसी तरीके से सुनाकर चली जाएंगी। मुझे तो लग रहा है कि मुझे अपने माथे पर लिखवा देना चाहिए कि मैं ओयांग की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि उसकी सेक्रेटरी हूँ। दूसरी तरफ वे शॉप पे जाकर अपने लिए नई नई ड्रेसेस देख रही होती है, बट उसको उनमें से कोई भी पसंद नहीं आती है। तो वो शॉप में काम करने वालों से बोलती है कि तुमने कितनी बेकार बेकार ड्रेसेस यहाँ पे रख रखी है, कोई नया मॉडल नहीं रख सकते हो, ये सारा ओल्ड फैशन हो चुका है, मुझे कोई न्यू डिजाइन की ड्रेस चाहिए। तो उसके बाद वो शॉपकीपर उसे दूसरी ड्रेस दिखाती है। तो उस ड्रेस के लिए वे कहती है कि आजकल तो ये वाली ड्रेस बहुत ज्यादा कॉमन हो रखी है, सभी ये पहनकर घूमते हैं, अगर मैं भी ये पहनकर घूमूंगी तो मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी सबकी नजरों में। ये सच में बहुत ही ज्यादा बेकार शॉप है। दूसरी तरफ मिया ओयांग से कहती है कि वो लड़की कौन थी, ग्रेस है ना उसका नाम, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, और कितनी एक्स गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। तो ये सब सुनकर ओयांग उसकी बातों पर हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि आज तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में जानने में इतना ज्यादा क्या इंटरेस्ट आ रहा है, जिस तरीके से तुम मुझसे पूछ रही हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड होगी। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि हे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये सब पूछ रही हूँ। और तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से वो लड़की मुझे कितना ज्यादा सुनाकर चली गई, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, पहले मुझे वे इतना ज्यादा सुनाती थी, अब वो लड़की। तो ये सब सुनकर ओयांग उस पर हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह रही थी, वो सब कुछ मेरे लिए कह रही थी, बट इनडायरेक्टली। और वैसे भी जैसे ही ग्रेस हमारे सामने आई, मैंने और लीडो ने कहा था ना कि हम वहाँ पर से जा रहे हैं, लेकिन तुम उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लग गई कि हमने सारे रूम्स ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर हम वहाँ पर से चले जाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि तुम कितने ज्यादा मतलबी हो, पहले तुमने ग्रेस को इतना ज्यादा परेशान किया, उसे हर्ट किया, और अब तुम उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। सच में सही कहते हैं कि अमीर लोगों को तो ना किसी की फीलिंग्स की कुछ कदर ही नहीं होती है। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था, लेकिन मुझे उसके साथ अपना रिलेशन अपने पापा की वजह से तोड़ना पड़ा। तो ये सब सुनकर मिया बिल्कुल चुप हो जाती है और ओयांग को देखने लग जाती है। तो ओयांग बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तो मिया कहती है कि तुमसे और मुझको प्यार ऐसा कभी होगा भी नहीं, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं।
तो ओयांग उसको बताता है कि सियो दोबारा से फ्रांस जा रही है, इसीलिए वो उसको गिफ्ट देना चाहता है क्योंकि उसने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प जो की है। तो मिया कहती है कि सियो फ्रांस जा रही है और उसने मुझे बताया भी नहीं। मिया की बात सुनने के बाद ओयांग उससे बोलता है कि शायद सियो अब मेरी ज्यादा अच्छी दोस्त बन गई है। थोड़ी देर में ओयांग मिया को एक कपड़ों की शॉप में ले जाता है और उससे बोलता है कि हम सियो के लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेंगे। तो मिया कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, सियो के पास कपड़ों की कमी है और वैसे भी उसे कौन सी ड्रेस पसंद आएगी ये हमें कैसे पता, क्या पता वो ड्रेस उस पे लूज हो जाए। तो ओयांग कहता है कि तुम तो हो, तुम उसे ट्राई करोगी। तो मिया कहती है कि तुमको पता है ना सबके बॉडी शेप्स अलग होते हैं। तो ओयांग कहता है कि तुमने सही कहा, चलो फिर हम उसके लिए कुछ और गिफ्ट देखते हैं। तो कुछ ही देर बाद जब ओयांग सियो के लिए गिफ्ट देख ही रहा होता है तभी उसे एक नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो उस नेकलेस को सियो के लिए ले लेता है। थोड़ी ही देर में उन दोनों को वे की आवाज आती है जो कि एक शॉपकीपर पर चिल्ला रही होती है। तो उसके बाद वो दोनों ही वे के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर शॉप की मैनेजर भी आ जाती है। तो वे शॉप की मैनेजर को देखकर बोलती है कि तुम्हारा स्टाफ कितना ज्यादा बेकार है, इस लड़की को तो तमीज से बात करनी आती भी नहीं है। तो जो लड़की वे को कपड़े दिखा रही होती है वो शॉप की मैनेजर से कहती है कि 7 घंटे से मैं इस लड़की को कपड़े दिखा रही हूँ लेकिन इस लड़की को एक भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है, ऊपर से ये मुझ पर चिल्ला रही है, इसकी वजह से मुझे अपना लंच भी स्किप करना पड़ा। अगर इसको सस्ते कपड़े चाहिए तो ये किसी और दुकान में जा ले, मेरा क्यों दिमाग खा रही है। तो ये सब सुनकर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है कि हे तुम मुझे गरीब समझ रही हो क्या, मेरे पास इतना पैसा है ना कि मैं तुम्हारी इस पूरी दुकान को खरीद लूं, बस अभी मैं अपने पैसे नहीं लेकर आ रखी हूँ। तो ये सब देखकर शॉप की मैनेजर वे से कहती है कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए किसी और लड़की को बुला देती हूँ, वो आपको ड्रेसेस दिखा देगी। तो ये सब सुनकर वे उनसे कहती है कि नहीं मुझे कोई और लड़की नहीं बल्कि ये ही ड्रेसेस दिखाएगी। ये सब सुनकर वो लड़की उससे बोलती है कि नहीं अब मैं तुम्हें कोई ड्रेसेस नहीं दिखाऊंगी, मुझे भी रेस्ट चाहिए। तो इसी तरीके से जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वे के पीछे से मिया आ जाती है और मिया उससे कहती है कि तुम्हें कस्टमर के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, क्या पता है इस पे कोई ड्रेसेस फिट ना आ रही हो इसलिए इसने इतना सारा टाइम ले लिया। तो वे उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तभी मिया उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ दूंगी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना। तभी वे की नजर ओयांग पर पड़ती है और वो ओयांग का हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है कि देखो ये मुझे किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी मैं अपना पर्स लेकर आना भूल गई हूँ इसलिए तुम मेरे बदले के पैसे दे दोगे प्लीज। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर इससे झगड़ा कर रही हो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत ही क्या है, और वैसे भी तुम्हारा भाई तुम्हें बर्तन धोने के लिए ढूंढ रहा था, जल्दी से अपने रेस्टोरेंट में जाओ। ओयांग की बातें सुनने के बाद वो लड़की हंसने लग जाती है। तो उसके बाद ओयांग उस शॉप की मैनेजर से कहता है कि जल्दी से आप 2 नेकलेस बुक करवा दीजिए। तो मिया कहती है कि 2 नेकलेस क्यों, तुम तो सियो के लिए ले रहे थे ना बस। फिर ओयांग कहता है कि 1 नेकलेस सियो के लिए और 1 नेकलेस तुम्हारे लिए। तो ये सब सुनकर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है कि तुम सियो और मिया के लिए नेकलेस ले रहे हो लेकिन मेरे लिए नहीं। तो उसके बाद ओयांग कहता है कि जल्दी से तुम जाकर बर्तन धो और अपना बिहेवियर सुधारो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी तुम्हारी मनपसंद का नेकलेस लूंगा। तो उसके बाद वे कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा गंदे हो और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। वे के जाने के बाद मिया ओयांग से कहती है कि वो नेकलेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं चाहिए, वो नेकलेस सियो पर अच्छा लगेगा, मुझ पर नहीं। तो ओयांग कहता है कि अब मैंने वो दोनों नेकलेस ले चुके इसलिए तुम्हें वो पहनना पड़ेगा, और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मिया ओयांग से कहती है कि वैसे वे अच्छी है लेकिन उस पर थोड़ी सी तमीज नहीं है। तो ओयांग कहता है कि लीडो ने बिल्कुल सही पनिशमेंट दी वे को, आई होप कि इससे वो सुधर जाए और दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सीख जाए। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे ये नेकलेस नहीं पहनना है, प्लीज तुम इसे ले लो, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे अभी भी इसको पहनते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ओयांग कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि ये नेकलेस तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो इस नेकलेस को पहनकर। तो मिया कहती है कि ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे इतना महंगा गिफ्ट तुमसे लेते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे ये नहीं चाहिए, तुम इसे वापस ले लो। तो उसके बाद मिया उस नेकलेस को निकालने वाली होती है तब तक ओयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें निकालना ही है तो इस नेकलेस को एक हाथ से निकालो। फिर उसके बाद मिया एक हाथ से उस नेकलेस को निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो निकाल नहीं पाती है। फिर उसके बाद वो ओयांग से कहती है कि ओके बाबा नहीं निकाल रही हूँ मैं इस नेकलेस को, तुम मेरा हाथ छोड़ो। थोड़ी ही देर में सियो, ओयांग और मिया साथ में बैठे होते हैं। तो ओयांग सियो से कहता है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, अब तुम फ्रांस जा रही हो तो तुम मुझे बहुत ज्यादा याद आओगी, बट मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो उसके बाद वो सियो को वो नेकलेस दिखाता है। तो सियो उससे बोलती है कि तुम मेरे लिए ये नेकलेस लेकर आए हो ना, ये मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल तब बन जाएगा जब तुम मुझे इसे पहनाओगे। तो ओयांग कहता है कि ओके मैं ही इसे तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा, और ऐसा ही कहकर वो सियो को वो नेकलेस पहना देता है। सियो उस नेकलेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ओयांग से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। थोड़ी ही देर में सियो की नजर मिया के नेकलेस पर पड़ती है जो कि सेम वैसा ही होता है जैसा ओयांग सियो के लिए लेकर आया था। तो उसके बाद मिया सियो से कहती है कि ओयांग ने मेरे लिए भी एक ऐसा ही नेकलेस लिया है, मैंने इसे कितने बार मना किया, मुझे सच में अभी भी इस नेकलेस को पहनते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसा ही कहकर वो उस नेकलेस को निकालने वाली होती है तब तक ओयांग उससे कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम इसे पहने रखोगी, तो अब तुम इसे निकालो मत। तो सियो कहती है कि ओयांग बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने और मैंने बिल्कुल एक जैसा नेकलेस पहन रखा है।
और इसी नेकलेस को देखकर सबको पता भी चल जाएगा कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ ग्रेस बार में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। तभी वहाँ पर उनका मेकअप आर्टिस्ट आता है और उससे बोलता है कि इतना ज्यादा ड्रिंक मत करो, अगर तुम इसी तरीके से इतना ज्यादा ड्रिंक करोगे तो कल तुम ठीक से परफॉर्म कैसे कर पाओगी। तो उसके बाद ग्रेस अपने फोन में ओयांग की फोटो देखती है। तभी उस फोटो को उनका मेकअप आर्टिस्ट एंडी भी देख लेता है और उसकी फोटो देखकर वो उससे बोलता है कि अभी भी तुम ओयांग से इतना ज्यादा प्यार करती हो क्या। तो ग्रेस कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ओयांग से अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अपने पापा के कहने पर उसने मुझे छोड़ दिया और अब वो मिया के साथ रिलेशन में है। तो ये सब सुनकर एंडी उससे बोलता है कि ओके चलो, ओयांग से बदला लेने के लिए कल तुम भी इवेंट पे मत जाना और मैं भी इवेंट पे नहीं जाऊंगा, और इस तरीके से तुम्हारा इवेंट ही कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो ये सब सुनकर ग्रेस उससे बोलती है कि ओके डील है, तुम पक्का ऐसे ही करना, मैं भी ऐसे ही करूंगी। थोड़ी देर में ग्रेस वापस से चली जाती है तो एंडी बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। दूसरी तरफ चैन से ओरे के डैड को एंडी की फोटो दिखाता है और उसको किडनैप करने के लिए बोलता है। तो ओरे के डैड ऐसा करने के लिए मना करते हैं और उससे कहते हैं कि ये तो इलीगल है। तो ये सब सुनकर चैन से उससे बोलता है कि अगर आपने ये सब नहीं किया ना तो ओयांग इस कंपनी का चेयरमैन बन जाएगा और बेचारे ओरे से ओयांग के डैड सब कुछ छीन लेंगे और वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो चैन से की ये सारी बातें सुनने के बाद ओरे के डैड उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में ओरे के डैड को ओरे की मॉम का कॉल आता है और वो उनसे बोलती है कि आजकल तुम कहाँ हो। फिर ओरे के डैड बोलते हैं कि मैं घर पे ही रहकर बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ जॉब ढूंढने के लिए जाऊँ। फिर ओरे की मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो ओरे के डैड बोलते हैं कि फिलहाल तो मुझे कोई बिजनेस खोलना नहीं है, लेकिन अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुमसे मदद मांग लूंगा। थोड़ी ही देर में सीयू जैसे ही अपने घर पे पहुंचती है तो वो बस उसी मोमेंट को याद करती रहती है जब ओयांग ने उसको नेकलेस पहनाया था, और उस मोमेंट को याद करते हुए ऑटोमेटिकली उसके फेस पर बार बार स्माइल आ जा रही थी। और फिर उसके बाद वो उसी मोमेंट को याद करने लग जाती है जब उसने मिया से पूछा था कि कहीं वो ओयांग को पसंद तो नहीं करती है या फिर उन दोनों के बीच में कुछ तो नहीं चल रहा है। तो मिया कहती है कि नहीं, उनके बीच में बस एक बॉस और सेक्रेटरी का रिश्ता है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो ये सब सुनकर सीयू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि क्या पता अब उसके और ओयांग के बीच में कुछ हो सके, और जिस तरीके से वो ओयांग को सीक्रेटली पसंद करती है क्या पता ओयांग भी उसे इसी तरीके से पसंद करे। दूसरी तरफ सुबह सुबह ग्रेस एंडी को कॉल करती है और उससे कहती है कि रात को तुमने जो भी कहा हमें वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट ओयांग के अंडर में है और अगर ये इवेंट खराब हुआ तो उसकी रेपुटेशन पर इफेक्ट आएगा और मैं उसको सच में प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे इस तरीके से बदनाम होते हुए नहीं देख सकती। तो एंडी कहता है कि तुमको क्या लगता है जो मैंने रात को कहा वो मैं सच में कह रहा था, वो सिर्फ मजाक था, और वैसे भी मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने ओयांग की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। थोड़ी देर में मिया हर जगह पर एंडी को ढूंढ रही होती है और सबसे एंडी के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन किसी को भी एंडी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। दूसरी तरफ ग्रेस भी एंडी का इंतजार कर रही होती है और सोचती है कि कब एंडी आएगा और उसका मेकअप करेगा, बट बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है लेकिन एंडी वहाँ पर आता ही नहीं है। इसीलिए ग्रेस उसको वॉइस मैसेज भेजती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं रात को जो भी कह रही थी वो सिर्फ झूठ था, और तुमने कहा था कि तुम भी यहाँ पर आओगे तो तुम अब तक आए क्यों नहीं। इवेंट को स्टार्ट होने में बस कुछ ही टाइम बच रखा है और तुम यहाँ पर आए नहीं हो, क्या हुआ? जल्दी से आ जाओ, अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो इवेंट स्टार्ट कैसे कर पाएंगे हम? कब से मैं तुम्हें कॉल भी कर रही हूँ लेकिन तुम मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे हो। दूसरी तरफ ओयांग मिया के सामने आता है और उससे बोलता है कि एंडी कहाँ चला गया। तो मिया उससे बोलती है कि हम कब से एंडी को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहा है। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे, इवेंट को स्टार्ट होने में बस कुछ ही टाइम बचा है। तो ये सब सुनकर ओयांग मिया से कहता है कि अब जो कुछ भी करना होगा वो तुम्ही को करना होगा, और इसी तरीके से ओयांग मिया को कहता है कि उसी को सारे मॉडल्स का मेकअप करना होगा। तो मिया ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन ओयांग उससे बोलता है कि ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये मेरा ऑर्डर है, और इसी तरीके से मिया को ओयांग की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ ग्रेस भी एंडी को वॉइस मैसेज भेजने पे लगी होती है लेकिन एंडी उसका एक भी वॉइस मैसेज देखता नहीं है। थोड़ी ही देर में मिया ग्रेस के सामने जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा मेकअप मैं करूंगी क्योंकि एंडी तो यहाँ पर आया नहीं है। ये सब सुनकर ग्रेस मिया से कहती है कि तुम क्या इस प्रोग्राम को कोई किंडरगार्टन का प्रोग्राम समझ रही हो? ओयांग खुद को समझता क्या है, मेन मॉडल का मेकअप कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी करेगी। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि एंडी यहाँ पर आया नहीं है, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी तुम एंडी की सबसे क्लोज फ्रेंड हो और तुमको तो पता ही है कि उसने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और आज वो यहाँ पर आया नहीं है तो उसके खिलाफ काफी सारी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आज ये इवेंट सक्सेसफुली हो गया तो वो बच सकता है। प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, ये प्रोजेक्ट ओयांग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर मेन मॉडल ही शो करने के लिए मना कर देगी तो हम क्या करेंगे? प्लीज हमारी हेल्प कर दो, एंडी के लिए नहीं तो ओयांग के लिए, हमें तुम्हारी बहुत सारी जरूरत है। मिया की बातें सुनकर ग्रेस काफी ज्यादा कन्विंस हो जाती है और उनके लिए परफॉर्म करने के लिए हाँ बोल देती है।
थोड़ी ही देर बाद लीडो ओरे और चेंजे के सामने जाता है और ओरे से कहता है कि आई होप कि अब तुम ओयांग को ज्यादा परेशान नहीं करोगी और इस इवेंट को ठीक से होने दोगी। ये बात तो तुमको याद ही होगी कि वो मेरा दोस्त है और तुम्हारा भाई है, इसलिए अब तुम कुछ मत करना। तो ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम उसके दोस्त हो, लेकिन तुम्हें उसकी इतनी भी ज्यादा हेल्प नहीं करनी चाहिए कि वो खुद कुछ ना करे और तुम ही सब कुछ करते जाओ। ये सब सुनकर लीडो उससे बोलता है कि तुम्हारी थिंकिंग अब बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। पहले तुम्हें देखकर थोड़ा बहुत लगता था कि ओयांग तुम्हारा भाई है, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा दुश्मन होगा। ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े ही देर में इवेंट स्टार्ट हो जाता है और इवेंट लाइव दिखाया जाता है। उसी लाइव इवेंट को वे भी देख रही होती है और उसका भी मन करता है कि वो भी वहाँ पर जाकर ओयांग को देखे, बट वो वहाँ पर तब जाए ना जब उसका बर्तन धोने का काम कंप्लीट हो पाए, इसीलिए वो फटाफट से बर्तन धोने लग जाती है। थोड़ी ही देर में सारा इवेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो मिया अकेले बैठी होती है, तभी उसके सामने ओयांग आता है और उससे बोलता है कि वाकई कहना पड़ेगा कि तुम मेकअप बहुत ही अच्छा करती हो। वैसे मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है, अगर आज तुम नहीं होती ना तो हमारा ये इवेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। तुम्हारी ही वजह से हमारा ये सारा इवेंट सक्सेसफुल हो गया है। मानना पड़ेगा तुम्हें, एंड तक हार नहीं मानी तुमने। तो मिया कहती है कि इस इवेंट को सक्सेसफुल करने में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है बल्कि तुम्हारा भी हाथ है, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब कैसे कर पाती। तो उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये इवेंट हम दोनों की वजह से सक्सेसफुल हुआ है। तो अब हम एक काम करते हैं कि अब सबके सामने जाकर सबको बताते हैं कि हमारी ही वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ है। तो उसके बाद मिया कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर उसके बाद ओयांग उसका हाथ पकड़ता है और उसको सभी के सामने लेकर जाता है। मिया उसके साथ जाने के लिए बहुत बार मना करती है, लेकिन ओयांग उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उसको जबरदस्ती वहाँ पर लेकर चला जाता है। मिया को सभी के सामने जाने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो कस कर ओयांग का हाथ पकड़ लेती है। और फिर उसके बाद ओयांग मिया को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और सभी से कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, आज ये नहीं होती तो ये इवेंट सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। दूसरी तरफ ग्रेस मिया के सामने आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत ही बुरा बिहेव किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं ओयांग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता था, वो हमेशा से मेरी बहुत केयर करता था, लेकिन एंड में अपने पापा के कहने पर उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसके पापा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसी सबका गुस्सा उस दिन मैंने तुम पर निकाल दिया। तो मिया कहती है कि कोई बात नहीं, थैंक यू तो हमें तुमसे कहना चाहिए जो तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की। तो उसके बाद ग्रेस मिया से कहती है कि सच में ओयांग तुम जैसी लड़की डिजर्व करता है जो कि बहुत ही अच्छी हो, काइंड हार्टेड हो और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि तुमको अभी भी बहुत गलतफहमी हो रही है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस उसकी सेक्रेटरी हूँ। ओयांग के इवेंट की सभी लोग बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, तभी ओयांग को सीयू के डैड भी मिलते हैं और वो भी ओयांग की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि सीयू जब भी मुझसे मिलती थी ना तो वो तुम्हारी तारीफ करती रहती थी, आज मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारी क्यों तारीफ किया करती थी, तुम सच में तारीफ डिजर्व करते हो। तो ओयांग के पापा बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो ओयांग कहता है कि हाँ, ये सीयू के डैड है, सीयू मिया की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए हम इन्हें जानते हैं और इन्होंने हमारी इस इवेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्प की। तो सीयू के डैड बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हारी बस थोड़ी सी हेल्प की, तुमने तो इस इवेंट में 4 चांद लगा दिए। ओयांग की इतनी तारीफ सुनकर ओयांग के डैड को बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर में जब मिया और ग्रेस इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी उनके सामने वे आ जाती है और वे उन दोनों को देखकर बोलती है कि तुम दोनों दोबारा से ओयांग को भड़काने की कोशिश करने लग गए, तुम दोनों एक ही किस्म की बेवकूफ लड़कियां हो। तो ग्रेस बोलते है कि वे तो अभी भी चेंज नहीं हुई, दूसरों को नीचे दिखाना तुम कब छोड़ोगी और तुम जापान से अपनी पढ़ाई खत्म करके आ गई। तो मिया कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तो ग्रेस कहती है कि हाँ, ओयांग ने इससे कहा था कि अगर ये जापान में पढ़ाई करेगी तो ओयांग इससे शादी करेगा और ये इतनी बेवकूफ थी कि ये जापान पढ़ाई करने के लिए चली भी गई थी। लीडो तो इतना समझदार है, पता नहीं ये इतनी बेवकूफ कैसे हो गई। ये सब सुनकर वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रेस से बोलती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारा पूरा फेस, तुम्हारी नाक पूरी तो प्लास्टिक सर्जरी से है, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो ये लंबी हाइट है ना वो भी प्लास्टिक सर्जरी से ही है। ये सब सुनकर ग्रेस को गुस्सा आता है और वो वे के मुंह में एक तमाचा मार देती है। थोड़ी देर में वे भी ग्रेस के मुंह में एक तमाचा मार देती है और इसी तरीके से दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग उन दोनों की वीडियो बनाने लग जाते हैं। मिया उन दोनों को छुड़वाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो मिया की बात सुनते ही नहीं है और मिया को ही धक्का मार देते हैं, जिसके कारण मिया नीचे गिर जाती है। तभी ओयांग और चेंजे की नजर पड़ती है एक बड़े से पोस्टर पे जो कि मिया पर गिरने वाला होता है। वो दोनों भागकर मिया को बचाने के लिए आते हैं और इससे पहले कि चेंजे मिया को बचाए, ओयांग उसे बचा लेता है और उसको बचाते हुए उस पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, इसीलिए उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय।